हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉप 8 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। लेट्स स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? करेक्ट ऑप्शन इज असम। डिटेल में समझते हैं। यह असम राज्य में स्थित है। यह जैव विविधता हॉटस्पॉट और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, ये आप याद रखेंगे। और मुख्यतः जंगली घोड़े और दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। और अत्यधिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। पशु स्टेम सेल का मुख्य गुण क्या है? केवल मांसपेशी कोशिका में बदलना, किसी भी प्रकार की कोशिका में बदलना, केवल तंत्रिका कोशिका में बदलना, केवल रक्त कोशिका में बदलना। करेक्ट ऑप्शन इज किसी भी प्रकार की कोशिका में बदलना। डिटेल में समझते हैं। स्टेम सेल में कोशिकाएं होती हैं। पशु स्टेम सेल है। स्टेम सेल में कोशिकाएं होती हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की नई कोशिकाओं जैसे हड्डी, खून, मांसपेशी, ये सभी कोशिकाएं होती हैं में बदलने की क्षमता होती है। पशु स्टेम सेल का उपयोग रिसर्च, रोगों के इलाज, दवाओं के परीक्षण में किया जाता है। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में इनका प्रयोग रीजनरेटिव मेडिसिन या ऑर्गन रिपेयर में बढ़ रहा है। ठीक है, ऑर्गन रिपेयर करने में या रीजनरेटिव मेडिसिन में बढ़ रहा है। रोगों का इलाज, पार्किंसंस डिसीज, ये कैसी डिसीज होती है? आप ऐसे समझ लीजिए कि गति को प्रभावित करते, मतलब शरीर कांपने लगता है या काम करने में दिक्कत होती है, स्टेबल शरीर नहीं रह पाता, उस तरह से आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं बनाकर डैमेज हुए ब्रेन पार्ट को, और ये ब्रेन की वजह से होता है, ठीक है, ब्रेन पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में डायबिटीज टाइप 1, इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं में बदलकर शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लीवर डैमेज, नई होपोटोसाइट बनाते हैं। ओके, इसके बहुत मुख्य मुख्य बीमारियों में उपयोग है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हरिकेन एरिन तूफान किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से महासागर से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन इज अटलांटिक महासागर। डिटेल में समझते हैं। 2025 में अटलांटिक महासागर क्षेत्र में बना तूफान है। यह कैटेगरी 1 हरिकेन के रूप में दर्ज किया गया है। ओके, इसका असर मुख्यतः अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाकों पर पड़ रहा है। ये आप देखते हैं, ये यूएसए का मैप है। ये न्यूयॉर्क वगैरह देश है, बोस्टन, न्यूयॉर्क वगैरह। और ये यहाँ पर ये मुख्यतः इसका प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। फोर्थ एडिशन फूड इंडिया 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलों का प्रचार, खाद्य प्रसंस्करण और नवाचार को बढ़ावा। आप क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण और नवाचार को बढ़ावा देना। डिटेल में समझ। यह भारत का एक प्रमुख फूड और एग्रीटेक एक्सपो है। ये इसका चौथा संस्करण 2025 में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारत में फूड प्रोसेसिंग और स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, फूड और एग्रीटेक एक्सपो भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की नवीनतम तकनीक, इनोवेशन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ खेती, तकनीक, खाना सब मिलकर भविष्य की खेती और खाने की क्वालिटी को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तमिलनाडु का होक सिस्टम किससे संबंधित है? कृषि, जल प्रबंधन, अपराध सुरक्षा, शिक्षा। करेक्ट ऑप्शन इज अपराध और सुरक्षा। डिटेल में समझते हैं। होक सिस्टम तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह एक एआई आधारित निगरानी प्रणाली है और इसका उद्देश्य अपराध और सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखना है। आगे चलते हैं। UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट ऑप्शन इज भुवनेश कुमार। ये उनका फोटो है। डिटेल में समझते हैं। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार की एजेंसी है जो आधार कार्ड, 12 अंकों की यूनिक आईडी होती है, आधार कार्ड हम सबके पास में होगा, जारी करती है और नागरिकों का बायोमेट्रिक व डेमोग्राफिक डाटा मैनेज। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स का पहला संस्करण कहां और कब आयोजित हुआ था? करेक्ट ऑप्शन इज बीजिंग में, अगस्त 2025 में, इसी महीने ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? कौन सा था? बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड,
बेयरिन मुनिच। सो करेक्ट ऑप्शन इज रियल मैड्रिड। दुनिया का सबसे मशहूर और सफल फुटबॉल क्लब है जिसने 14 बार यूईएफए चैंपियंस लीग जीती है, और ये स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित है। ओके, और इसके शानदार खेल और बड़े फैन बेस के लिए जाना जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और कल मिलते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।